हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरी तो ठीक ठाक चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना इजी है या टफ़ है। क्या फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, क्या क्या चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं क्लास 6 और क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूं और अब मैं पढ़ रही हूं क्लास 8 की एनसीईआरटी। ओके, देन मैं आपको बता दूं, मैं रोज़ 1 घंटा एनसीईआरटी बुक अपना पढ़ती हूँ। उसके बाद 2 लेक्चर मैं सीडीपी का पढ़ती हूँ और 2 लेक्चर में साइंस का पढ़ रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इंग्लिश जो पेडागोजी है उसका मैंने लेक्चर ख़त्म कर लिया है। अब मैं आज जो है मैराथन करूँगी 3 घंटे वाली, जो हिमांशी मैम की है। एंड क्या कहते हैं, और आज मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर संडे मैं मॉक लगाऊंगी, फुल टेस्ट, और एनालिसिस करूंगी कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे पिछली बार के मॉक में मेरे 93 या 94 बने थे, तो इस बार मुझे देखना है कि मेरी मार्क्स कितनी बन रही है। अभी हिंदी पेडागोजी मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने सोचा है कि सीडीपी जैसे ख़त्म होगा तो हिंदी पेडागोजी पढ़ूंगी, फिर उसकी मैराथन करूँगी, फिर साइंस की मैराथन करूँगी। ऐसे करके मेरी तैयारी चल रही है। और सुपर टेट की अभी मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसमें सुपर टेट का बस मैं ये कर रही हूँ कि ग्रामर और जीके जीएस वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ। अभी उसका ऐसे जो एक स्पेसिफिक तैयारी होती है अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जल्द ही बस ये सीडीपी का थोड़ा सा मेरा जो सिलेबस है कवर, सीडीपी का नहीं, सॉरी, सीटेट का कवर हो जाए, देन यूपी सुपर टेट की भी मैं तैयारी अभी से ही, मतलब इस मंथ कहने का मतलब अगस्त वाले मंथ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों की कि आप लोग सीटेट की अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। इसमें से सीटेट की जितने भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो हैं जो पार्ट टाइम अपना जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, या अगर कोई अनमैरिड लड़की भी है तो वो भी कुछ ना कुछ अपना पार्ट टाइम जॉब कर ही रही होगी, या किसी अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही होगी। या फिर आप देखते होंगे कि कोई थंबनेल डालता है कि बिना पढ़े मैंने सीटेट क्लियर कर लिया। तो बिना पढ़े तो कोई सीटेट क्लियर नहीं करता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा यूपी टेट में 108 नंबर आ रहे हैं, यूपी टेट की मैंने तैयारी नहीं की थी, बिना पढ़े मैंने यूपी टेट मेरी क्लियर हो गई। तो ये कहना गलत है। हाँ, यूपी टेट के लिए मैंने ज़रूर नहीं पढ़ा, लेकिन यूपी टेट में मेरी जो सीटेट की मेरी पहले से प्रिपरेशन थी, वही प्रिपरेशन मेरी यूपी टेट में काम आई। तो कोई भी बिना पढ़े कुछ नहीं करता है, उसके पीछे ज़रूर वो किसी और एग्ज़ाम या और चीज़ की तैयारी करता है, जिसकी वजह से उसको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलती है। तो बिना पढ़े कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि बिना पढ़े या 1 महीने में पढ़े, 2 महीने में पढ़ के हो गया। हाँ, 1 महीना 2 महीना पढ़ कर भी हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक क्लियर होगी, उसका पीछे का नॉलेज जो है वो मजबूत होगा। तो जैसे यूपी टेट में मैंने लास्ट में बस 10 या 5 दिन पढ़ा, और सीटेट वाली सारी मेरी प्रिपरेशन प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही मैंने वो एग्ज़ाम में 108 नंबर मेरे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 घंटा किसी तरह आप वक्त निकालें। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया था, आप एक हेडफोन खरीद लें और खाना बनाते वक्त, बनाते बनाते आप सीडीपी का तो लेक्चर देख सकते हैं, और वीडियो की जो स्पीड है उसको आपको नॉर्मल रखनी है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है खाना बनाने में भी रहेगा, या आप सब्ज़ी कटिंग कर रही हैं तो उसमें रहेगा। तो आप नॉर्मल स्पीड में देखें और उसके साथ साथ आप वीडियो लेक्चर को भी सुने। मैं आपसे बता दूं कि सीडीपी कंप्लीट अगर आप कर रही हैं तो उसके बाद उसको दोबारा देखें, मतलब 2 बार उस पूरी प्लेलिस्ट को 2 बार देखना है। और आप पूछेंगे कि मैं कौन सी प्लेलिस्ट हिमांशी मैम की फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं 6 साल पुराना है, हिमांशी सिंह चैनल नाम पर है वो। 30 या 40 प्लेलिस्ट वीडियोज़ है सीडीपी की, वो मैं देख रही हूँ। वो देखने के बाद मैं एक बार देखूँगी, क्योंकि मैं यूपी टेट के लिए मैं देख चुकी हूँ पहले से, और फिर मैं जितने भी मैराथन है वो देखूँगी, और वो जो 30 क्वेश्चंस करा रही है वो देखूँगी। और इंग्लिश का भी मैंने अभी मैराथन डाउनलोड किया है, वो मैं मैराथन देखूँगी। उसके बाद 30 वाला क्वेश्चंस, फिर साइंस का हो जाएगा तो साइंस का भी इसी तरह से। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और आपको अपना टाइम डिवाइड करना होगा। जैसा कि आप 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, या तो आप सीडीपी और साइंस की
साथ साथ प्रिपरेशन करें, या CDP और हिंदी पेडागोजी या CDP इंग्लिश पेडागोजी। जैसे मैं CDP और साइंस को साथ में लेकर चल रही थी, लेकिन साइंस को मैंने रोका। मैंने पहले जब मैंने मॉक लगाया तो मॉक में मेरा नंबर इंग्लिश में बड़ा कम आया, तो मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश का मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो इंग्लिश की 10 वीडियोज़ मैंने देख चुका है और अब उसकी मैराथन बाकी है। आज वो देखूँगी तो रात तक मैं टेस्ट लगाऊँगी, ठीक है। और साइंस का 8-9 लेक्चर मैंने किया है। फिर उसके बाद CDP भी मेरी कंप्लीट होने वाली है, तो पूरा फोकस साइंस पे रहेगा और हिंदी पेडागोजी पे रहेगा। और हाँ, PYQs मैं रोज़ सॉल्व करती हूँ। देखिए, मैथ्स का मैं स्पेसिफिक कोई चैनल से मैं मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ। मैं सीटेट का मैथ्स, मेरी प्रीवियस नॉलेज जो मैं SSC की मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही थी, जो मैंने पढ़ रखा है, उससे मेरी सीटेट की मैथ्स हो जा रही है। आप चाहें तो टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, उनसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन मंत्र से पढ़ सकते हैं, काजल धामी मैम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में मैक्सिमम PYQs ही पूछे जाते हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, मीन, मीडियन, मॉड, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, और मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस। फिर मैं आपको बता दूं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम जैसा मैंने आपको बताया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद मेंसुरेशन में मैं बता दूं क्या कहते हैं, स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर से आपका 3D जो पिक्चर्स हो गए, वो सारी चीज़ जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जो आपका लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस होता रहता है इन टॉपिक से। बार बार आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, ओके। मैथ्स के मैंने बहुत सारे PYQs प्रीवियस ईयर कराए थे, जो कि काफ़ी लोगों ने वो उस वीडियो को पसंद किया था और उनके लिए वो हेल्पफुल भी रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स में मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने 5-5 क्वेश्चंस करके एक सीरीज बनाया था कि 5 प्रश्न जो बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा था और उन्हें पसंद भी आई थी। इस बार भी मैं उसी तरह से सीरीज बना रही हूँ 5-5 क्वेश्चंस की, और लगभग 12 जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि सीटेट सितंबर मैथ्स पेपर 2 के नाम से है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी तो एक बार जाकर अब वो PYQ सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। और बाकी आप कोई भी PYQ बुक रखिए, उससे आप CDP सॉल्व कीजिए, मैथ सॉल्व कीजिए, साइंस सॉल्व कीजिए, और आप हिंदी इंग्लिश सॉल्व कीजिए। और हाँ, और आप कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट परचेज़ कर लें। देखिए, मॉक टेस्ट आपको रोज़ नहीं देने हैं, हफ्ते में 10 दिन पर एक आप लॉन्ग टेस्ट दीजिए, और सेक्शनल टेस्ट आप 2 दिन 4 दिन पर दे सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, कोई 10 मार्क्स का भी उसमें आपका मौजूद रहेगा, और जो लॉन्ग वाला है वो 150 नंबर का रहता है, ठीक है, 2.5 घंटे का। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।